तो फ्रेंड्स और वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑफिसर। तो देखिए दोस्तों, आज की जो सीरीज है वो जो विजयनगर साम्राज्य करा रहे थे उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज की वीडियो में देखेंगे। ये सभी टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, 1336 ईस्वी में निम्न में से किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था? तो वो क्या था? विजयनगर साम्राज्य था। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है विजयनगर साम्राज्य की किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और कब की थी? तो 1336 ईस्वी में की थी। आइए इसका फैक्ट देखते हैं। देखिए, विजयनगर या विजय का शहर, एक शहर और साम्राज्य दोनों का नाम था। ठीक है, इस साम्राज्य की जो स्थापना है वो 14वीं शताब्दी यानी कि 1336 ईस्वी में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। और ये देखिए, ये उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के दूरतम दक्षिण तक फैला हुआ था। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? तो ये उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के दूरतम दक्षिण तक फैला हुआ था। और इस विजयनगर साम्राज्य में 4 महत्वपूर्ण राजवंश हुए हैं। वो कौन कौन से हुए हैं? तो देखिए, पहला जिसे संगम वंश कहा गया, पहला संगम वंश, दूसरा सुलभ, तीसरा अरावडु, चौथा तुलुक वंश। और इसमें कृष्णदेव जो राय हैं वो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक था। जो कृष्णदेव राय था वो सबसे प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक था विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो जो विजयनगर साम्राज्य उसकी जो स्थापना है वो 1336 ईस्वी में हुई थी और हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो जो विजयनगर की प्राचीन राजधानी है वो कहाँ है? तो वो कर्नाटक में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। फैक्ट देखिए इसके, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1336 ईस्वी में होती है। और कौन करता है? तो हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाई मिलकर करते हैं। और इसकी जो राजधानी क्या थी? तो वो हम्पी थी, जो वर्तमान में कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, और जो विजयनगर साम्राज्य के हम्पी के जो खंडहर यानी कि तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? तो ये जो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। और इसकी राजभाषा कौन सी है? तो तेलुगु इसकी राजभाषा, याद रखेंगे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य, ये भी पूछ लिया जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा कौन सी थी? तो तेलुगु राजभाषा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्णदेव राय की कृतियों में से एक अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखी गई थी? तो वो तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन बन जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की भाषा या कोई भी रचना वगैरह किस भाषा में थी, तो आपको उस तेलुगु भाषा टिक करना है। यहाँ कोई भी और भाषा नहीं थी, सिर्फ तेलुगु के अलावा। कोई भी कविता, कोई भी रचना हो, कोई कुछ हो, कोई किताब हो या कुछ भी हो, भाषा हो, राजपाट की भाषा हो, कौन सी थी? तो तेलुगु ही थी, ओनली। ठीक है, फैक्ट देखते हैं इसके। देखिए, जो कृष्णदेव राय हैं वो विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा थे। ठीक है, और वे स्वयं कवि एवं कवियों के संरक्षक में तेलुगु भाषा में उनका एक काव्य है, कौन सा? अमुक्तमाल्यद। ठीक है, जो साहित्य का एक रत्न है। ठीक, याद रखें क्या है? एक साहित्य का एक रत्न है, जो तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवि उनके दरबार में रहते थे। जो कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवि रहते थे जो तेलुगु भाषा के अष्टदिग्गज थे, यानी बहुत ही अच्छे ज्ञाता थे। जो 8 थे इसलिए उन्हें अष्टदिग्गज कहते थे। ठीक है, और इतिहासकार तेजपाल सिंह, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये इतिहासकार जो तेजपाल सिंह है, तेजपाल सिंह दामा ने क्या किया? हिंदी में इनके जीवन पर एक प्रमाणिक उपन्यास लिखा, जिसे आंध्र भोज लिखा इन्होंने। ठीक है, और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में क्या किया? जिन भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया उन्हें विजयनगर के शासक कृष्णदेव राव को उस समय का तत्कालीन सबसे शक्तिशाली शासक बताया। ठीक है, किसने बताया? तो ये बाबर ने अपनी बाबरनामा में बताया। ठीक है, और कृष्णदेव एक महान विद्वान, विद्या प्रेमी और विद्वानों के संरक्षक भी थे। ये बाबर ने अपनी बाबरनामा में बताया, आत्मकथा में, एक महान विद्वान, विद्या प्रेमी और विद्वानों के संरक्षक में भी थे, इसलिए उन्हें तेलुगु भोज या आंध्र भोज भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और इनका जो काल है वो तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास का। ठीक है, कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में जामवंती कालड्यम
और ऊषा पड़यम की रचना की, ये याद रखेंगे। सिर्फ यही एक तेलुगु ना होके संस्कृत भाषा है। कौन कौन सा? जाम्बती कल्याणम और पड़यम की रचना की, ऊषा पड़यम। ठीक है, किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध यात्री द्वारते बारबोसा कहाँ का निवासी था? जो ये द्वारते बारबोसा था, ये पुर्तगाल का निवासी था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो वो हम्पी है। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। कहने का मतलब जो विजयनगर की जो कला के रूप में ये जो बना है वो हम्पी बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो वो तुलुक राजवंश का राज था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो तालीकोटा के युद्ध के समय जो विजयनगर साम्राज्य में जो राजवंश का राज था वो तुलुक था। ठीक है, ये और ये चौथा राजवंश था। इसमें देखिए, तुलुक राजवंश विजयनगर का तीसरा राजवंश था। कौन सा राजवंश था? तो ये तीसरा राजवंश था और यह राजवंश 1505 से 1570 ईस्वी तक चलता है। और इसी राजवंश के समय तालीकोटा का युद्ध होता है जो 23 जनवरी 1565 में हुआ था। कृष्णदेव राय ने इस राजवंश के सबसे प्रमुख राजा विजयनगर में संगम राजवंश जो 1336 से 1485 ईस्वी तक चलता है राजवंश, और प्रथम राजवंश था। ये जो संगम राजवंश था ये प्रथम राजवंश था, तथा सालुब जो 1485 से 1491 तक चलता है ये द्वितीय राजवंश था। और जो तृतीय राजवंश था वो तुलुक राजवंश था। ठीक, और एक टोटल जो विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंश हुए हैं। ठीक है, तो आई होप जितने ही इसमें क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।